मेरे लिए उसे मारना बाएं हाथ का खेल है। अब ये नहीं बचेगा। ये कैसे हुआ? मेरी गोली प्रिंस एल्रिक तक पहुंची कैसे नहीं? फिर से कोशिश करूंगी। नहीं, कोई फायदा नहीं है। कहीं मैंने उस शैतान के मास्टर को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया? हाँ, सही कहा। तुमने वाकई मास्टर रेमुरु को अंडर एस्टिमेट किया। बेवकूफ कहिए। हत्या करने की नाकाम कोशिश के बाद भी तुम यहीं खड़ी हो। और तुम कौन हो? सोए, मैं मास्टर रेमुरु का राइट हैंड हूँ। जानती थी, ये उसी डीमन लॉर्ड का आदमी है। तुम जितना भी जानती हो, मैं सब कुछ उगलवाऊंगा। अगर बचना है तो मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, तो तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही। ठीक है, तो तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही। ऐसे मजबूत आदमी पर मेरे सीधे हमलों का कोई असर नहीं होगा, ये मुझे पहले से पता था। माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। क्या बात है, उसने मेरे चाकू में भरे मैजिक को पहचान लिया। जो चीज उसे नुकसान पहुंचाती है, उसे पहचान कर वो फौरन बच जाता है। वाकई ये आदमी बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए ओह, तुम तो काफी तेज हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे लिए यही कह सकती हूँ। बहुत हुआ। फंस गया। बहुत चालाक बन रहे थे, हाँ? मैंने तो बस इन गोलियों में मैजिक बुलेट छुपा दी थी। तुम जैसे घमंडी लोगों पर ये सिंपल ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम करती है। अच्छा, तो तुम गोलियों में भी मैजिक भर सकती हो, सही कहा ना? अच्छा, तुम्हें गोलियों के बारे में पता है? उस गोली को मैंने अपनी मैजिक से सॉलिड बनाया था। जिन दुश्मनों पर ये आम गोलियां असर नहीं करती, उन पर ये अच्छी तरह काम करती हैं। समझ गया। अब बाकी की बकवास डीमन लॉर्ड मास्टर रेमुरु के आगे करना। उनका स्वभाव काफी अच्छा है। अगर तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी तो शायद वो तुम्हारी जान बख्श दें। बहुत हो गई ये बकवास, अब तैयार हो जाओ। ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन तुमने अब मेरा चेहरा देख लिया है, तो तुम्हें मरना होगा। इतना ताकतवर था कि इसके खिलाफ मुझे अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल करने पड़ गए। ऐसा क्या? अब अगर ट्रम्प कार्ड खत्म हो चुके हैं तो हार मान लो और चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें भी खत्म किया था। क्या तुम्हें सच में लगा मैं इतना कमजोर हूँ? मैं तो सिर्फ देख रहा था कि तुम्हारे पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ये क्या? दो है? नहीं, चार है? ये कैसे हो सकता है? सबके सब ये सब असली है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास बॉडी डबल नाम की एक स्किल है। भले ही वो असली जितने ताकतवर नहीं होते, लेकिन तुम इस बात का गर्व कर सकती हो कि तुमने मेरे एक क्लोन को हरा दिया। अब चलो, मैं मास्टर रेमुरु को और इंतजार नहीं करवा सकता। हो गया हो तो चले। मुझे तो अरे यार, ये मीटिंग तो कुछ ज्यादा ही लंबी चली है। आज तो बहुत कुछ हो गया। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ। उस गाबान का प्लान तो बहुत ही घटिया था, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि वो मेरे खिलाफ था और किसी ने प्रिंस एल्रिक को मारने की भी कोशिश की। वो लोग तो बस मोहरे थे। शायद उनका असली मकसद मुझे प्रिंस की हत्या में फंसाना था और टेम्पेस्ट को वेस्टर्न नेशन से बाहर करवाना था। आज तो बहुत तमाशा हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझसे पहले हिनाता और शूरा को गुस्सा आ गया। देश के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरे लिए सीधे उनसे निपटना ठीक नहीं होता। सुनो, मैं गुस्से में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बस उसे थोड़ी सी तमीज सिखा रही थी। मैंने भी वही किया मास्टर रेमुरु। उस बदतमीज आदमी को छोटा सा सबक सिखाना जरूरी था। फिर भी बेनी मारू, तुमने खुद को अच्छी तरह संभाला। सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही चिंता हो रही थी। असल में गुस्से की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। अच्छा हुआ शूना ने पहले ही कदम उठा लिया, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। अगर थोड़ी भी देर होती तो मैं शायद सबको जला देता और जला के खाक कर देता। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम सच में सबको जलाते थे। आज तो मामला बिगड़ ही जाता और हम इंसानों के दुश्मन बन जाते। अब से मुझे काउंसिल के लिए लोगों को बड़ी सावधानी से चुनना पड़ेगा। मास्टर रेमुरु। अरे, तुम आ गए। जी। अच्छा,
तो ये बात थी। अच्छा किया तुमने गुनहगार को पकड़ लिया, इसलिए तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। थैंक यू मास्टर। वो पकड़ी गई, पर उसके पहले उसने मेरे 3 क्लोन्स खत्म कर दिए। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। पर अभी तक उसने अपनी पहचान नहीं बताई ना? हाँ, उसकी असली पहचान अभी नहीं पता, लेकिन उसने आपको शैतान का मास्टर कहा था। इसका मतलब कि वो डियाब्लो को जानती है और हमें उसका ध्यान देना होगा। उसने मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो ऐसा ही है। पहले लोगों को बेवजह डराएगा और बाद में बोलेगा इतनी छोटी बात बताने लायक भी नहीं थी, और खुद ही भूल जाएगा। मास्टर, और उस लड़की के पास जो हथियार था वो भी। हाँ समझ गया। उसके पास जो हथियार था शायद वो दूसरी दुनिया का था। जवाब माना जा रहा है कि उस गन को स्नाइपर ने खुद अपने मैजिक से बनाया था। शायद वो भी रियलिटी वेपन जितना ही ताकतवर है। अगर ये बात है तो शायद वो भी दूसरी दुनिया से आई है और उसने अपनी यादों को मटेरियलाइज किया है। सही कहा। उसके पास जो स्किल्स है वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये क्या कह रही हो? तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा, इसलिए बता ही देती हूँ। तुमने अभी टेलीपैथी के जरिए जिस किलर लड़की को दिखाया, रुक जीनियस की 3 बैटल स्टेजेस में से एक है, ग्लेंडा द रेजिंग सी। वो पहले मेरे साथ काम करती थी। हाँ? आप यहाँ? काफी वक्त बाद मिली हो, ग्लेंडा। पर यहाँ क्यों? तुम ठीक हो ये देखकर अच्छा लगा। लगता है मेरा अंजाम तय है। क्या करोगी मेरे साथ? दुश्मन के पकड़े गए जासूस को कोई जिंदा छोड़ता है भला? चुप रहो, तुम्हें सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देना है। लगता है इसका हौसला पहले ही टूट चुका है। क्या पहले मैं सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। कई बार काउंसिल की हरकतें ऐसी लगती थी जैसे वो वेस्टर्न होली चर्च पर नजर रख रहे हों। मुझे लगा भी था शायद हम में से कोई जासूसी कर रहा है, लेकिन तुम तो शुरुआत से ही हमें धोखा दे रही थी, है ना? इसका जवाब नहीं दूंगी। जो ये सारी चालें चल रहा है और जिसने तुम्हें प्रिंस एल्रिक की हत्या करने के ऑर्डर्स दिए, बताओ वो कौन है? कहा ना जवाब नहीं दूंगी। अगर तुम शराफत से अपने मास्टर का नाम बता दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ। जवाब नहीं देने का मतलब समझ नहीं आता है? ठीक है, तो बस एक आखिरी सवाल का जवाब दो। क्या तुम लेडी लूमिनस पर विश्वास करती हो? ईश्वर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अगर मुझे किसी चीज पर भरोसा करना होता तो मैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है ना? था हमें सिर्फ पूछताछ करनी है और तुम इसे मारने की कोशिश कर रही हो। मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें रोका नहीं होता तो उसे मार देती। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर रिमुरु। अगर ये मर भी जाती तब भी हमें किसी तरह सारी जानकारी मिल जाती। जरूरत पड़ने पर मैं रेजरेक्शन मैजिक इस्तेमाल करती। ये सही कह रही है। रेजरेक्शन तो मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे प्रॉब्लम वो नहीं है। खैर, मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग शांत रहकर देखो। अब मैं पूछताछ करूंगा। वैसे तुमसे मिलकर खुशी हुई ग्लेंडा। मैं डीमन लॉर्ड रिमुरु हूँ। हाँ, हेलो। शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, तुम जैसे बहादुर योद्धा से सब कुछ उगलवाने की कोशिश करने में सबका समय बर्बाद होगा। इसलिए अब मैं जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनो। हो सके तो अपनी भावनाओं पर काबू रखना। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। मिस राफायल, अब आगे सब कुछ तुम्हें संभालना है। ठीक है, ग्लेंडा नाम की लड़की की पूछताछ शुरू की जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिक स्किल्स आमतौर पर आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है और तुम भी इस मामले में एक्सेप्शन नहीं हो। तुम्हारी स्किल भी तुम्हारी आत्मा से बंधी हुई लगती है। अच्छा, ये तो मेरे लिए भी नई बात है, पर उसका क्या? आज दिन में जो काउंसिल मीटिंग हुई उसके दौरान कई काउंसिलर्स की आत्माएं लालच से भरी हुई थी। मुझे लगता है कि शायद ये किसी और की यूनिक स्किल का असर था। इंसान लालची ही होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये तो तुमने सही कहा, लेकिन उन सब की इच्छाएं लगभग एक जैसी ही थी। मुझे लगता है उन सब पर किसी के ताकतवर जादू का असर था। और एक बात कहूं, मेरे हिसाब से तुम पर भी वही असर दिख रहा है। क्या कहा तुमने? लेकिन तुम्हारे मामले में तुम्हारी आत्मा तुम्हारी यूनिक स्किल की वजह से सुरक्षित है और इसी वजह से तुम पर उसका पूरी तरह से असर नहीं हुआ है। मिस राफायल, ये बात तो मेरे लिए भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। असल में फाउंडिंग सेरेमनी के दौरान कुछ लालची लोग भी अंदर घुस आए थे। जब कोई जादू एक साथ बहुत सारे लोगों पर असर डालता है तो वो जादू करने वाला आसपास ही होता है। सीधे कहूं तो तुम्हारा मास्टर भी उस फाउंडिंग सेरेमनी में मौजूद था। मेरी एनालिसिस स्किल्स बेमिसाल है। मैं न सिर्फ ये पहचान लेता हूँ कि किसी के पास स्किल है या नहीं, बल्कि कोई उसे छुपाने की कोशिश करे तो वो भी मैं महसूस कर सकता हूँ।
और वो नहीं चाहती थी कि मुझे उसकी किसी भी स्किल्स के बारे में पता चले। इसलिए उसने सबूत मिटाने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को भेजा, मारिया बेल रोजो। नाम सुनकर कुछ याद आया? मैं कुछ नहीं जानती। रोजो? अच्छा, तो रोजो फैमिली भी इसमें शामिल है। ये एक ऐसा खानदान है जिसकी जड़ें पुरानी हीरो ग्रैंडल रोजो तक जाती हैं, जिसने वेस्टर्न नेशंस को एकजुट किया था और वो 7 ल्यूमिनरीज का लीडर था। मतलब ग्रैंडल भले ही मर गया हो, लेकिन उसकी सोच अब भी जिंदा है। मारिया बेल ही तुम्हारी मास्टर है ना? गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी। गबान की किस्मत ही खराब थी। वो तुम्हारी तरफ इतना वफादार था, फिर भी उसकी वजह से हम इंक्विजिटर्स ऑफ मैजिक को बाहर निकाल पाए। क्या यही अपने आप में कामयाबी नहीं है? तुम सही कह रहे हो। ग्रैंडपा को काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने गाबान के जरिए पता लगाने की कोशिश की जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। पर डीमन लॉर्ड के सामने सब बेकार साबित हो गया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। और ये डीमन लॉर्ड रिमूरो भी कम नहीं है। टेम्पेस्ट को हत्या के मामले में फंसाकर वेस्टर्न मिशन से निकालने की बजाय मैंने तो उल्टा काउंसिल में उनकी जगह और मजबूत बना दी है। कितनी बेवकूफ हूं मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। योहान, अब से डीमन लॉर्ड के अंदरूनी मामलों की जांच मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं उसकी जांच करूं? तुम समझ नहीं रहे। मैंने तुम्हें गाबान के खिलाफ इसीलिए खड़ा किया था ताकि डीमन लॉर्ड रिमूरो तुम पर पूरी तरह भरोसा करने लगे। अगर मैं नाकाम रहा तो ये लड़की मुझे खत्म कर देगी। क्या डीमन लॉर्ड रिमूरो के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना सबसे अच्छा रास्ता नहीं है? वो तो वैसे भी इंसानों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं ना। फिर हम बेवजह टेम्पेस्ट से दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? तुम तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो योहान। मैंने ग्रैंडपा को डीमन लॉर्ड को खत्म करने की सलाह क्यों दी थी, क्या इसकी वजह जानते हो? हाँ, जानता हूँ। क्योंकि डीमन लॉर्ड नया इकोनॉमिक स्फीयर बनाकर हमें खतरे में डाल रहा है, इसलिए। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असली कहानी तो ये है कि हमारे पास डीमन लॉर्ड से लड़ने का कोई तरीका है ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? डीमन लॉर्ड के पास अपनी बहुत बड़ी सेना है और ऊपर से वो स्टॉर्म ड्रैगन भी उसके साथ है। सोचो, अगर डीमन लॉर्ड इतनी बड़ी सेना लेकर हमसे बातचीत करने आए तो हमारा क्या होगा? लेकिन डीमन लॉर्ड को काउंसिल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। वो तो अभी भी वही कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्पेस्ट की अहमियत बढ़ती जाएगी, वेस्टर्न नेशंस के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा और फिर लोग चुपचाप डीमन लॉर्ड को राजा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितनी शर्म की बात होगी। मुझे तो बहुत शर्म आएगी। हम सच्चाई को नजरअंदाज करें और ये मानने पर मजबूर हो रहे हैं कि डीमन लॉर्ड और इंसान एक बराबर है। डीमन लॉर्ड की मेहरबानी से लोग शांति और मिलजुल कर रहने की बातें कर रहे हैं, पर क्या ऐसा होगा? इंसानों की जिंदगी छोटी होती है। अगर अभी डीमन लॉर्ड की बड़ी बड़ी इच्छाओं को नहीं रोका तो रोजो प्लान का सदियों पुराना सपना टूट जाएगा। चाहे हम डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिलाएं या उसका इस्तेमाल करें, इनमें से किसी भी रास्ते में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो तुम लोगों के सामने सब कुछ उगल दिया। ये तो होना ही था ग्लेंडा। एक गद्दार का अंजाम ऐसा ही होता है ना? ये क्या कर दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मारी जाऊंगी। क्या वो सच में इतनी बेरहम है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी? असल में प्रॉब्लम वो नहीं है। हम जैसे लोग जिन्हें दूसरी दुनिया से बुलाया गया था, वो एक ऐसे अभिशाप से बने हुए हैं जो हमें उनके खिलाफ जाने नहीं देता। जिस पल उन्हें लगे कि हमने उन्हें धोखा दिया है, उसी पल वो हमारी आत्मा को खत्म कर देगी। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने अपनी मर्जी से लेडी लूमिनस को धोखा नहीं दिया, बल्कि किसी और के कहने पर ऐसा किया। ये मामला समझने लायक आसान नहीं है। मेरे मन में ईश्वर के रहम पर भरोसा करने का ख्याल आया था, लेकिन उस अभिशाप से बचना मुमकिन नहीं है। मैं खुद को ये यकीन नहीं दिला पाई कि ईश्वर आकर मुझे आसानी से बचा ले। सही कहा। इस मामले में ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार किसी की आत्मा टूट जाए तो रेजरेक्शन भी उसे नहीं बचा सकता। मिस राफायल, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकती हो? सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप इसे हटवाना चाहती हैं? अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो। मतलब मुझे मारने वाले हो? नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने बस उस अभिशाप को हटा दिया है जिससे तुम बंधी हुई थी। क्या? यकीन मानो, अब तुम उस अभिशाप से आजाद हो। क्या कुछ ऐसा है भी जो तुम नहीं कर सकते? वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे खिलाफ गई तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
अब मुझे उस बात की फिक्र नहीं है। ठीक है, इस बार मैं इसे नजरअंदाज कर देती हूँ। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। हाँ तुमने अभी कहा कि तुमने वो अभिशाप हटा दिया। क्या तुम सच बोल रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। क्या तुम मुझे अपने पास काम पर रख सकते हो? क्या? काम चाहे गंदा ही हो, मैं सब करूंगी। मैं जानती हूँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे वफादार रहूंगी। मुझ पर रहम कीजिए, डीमन लॉर्ड। दुश्मन की जासूस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मैं जितना भी जानती हूँ आपको सब कुछ बता दूंगी मास्टर रीमरू। जिस ग्रैनवेल को तुम सब मरा हुआ समझते हो, वो दरअसल अब भी जिंदा है। क्या? ग्रैनवेल जिंदा है? 7 ल्यूमिनरीज के संडे प्रीस्ट में जिस ग्रैंड को दफनाया था, वो असल में लॉर्ड ग्रैनविल की स्पिरिचुअल बॉडी का उल्टा रूप था। मारियाबेल के ऊपर अगर कोई है तो वो लॉर्ड ग्रैनविल है। भले ही मुझे मारियाबेल के असली इरादों का पता ना हो, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि उसका सबसे ताकतवर मोहरा कौन है। और वो आदमी है फ्री यूनियन का ग्रैंड मास्टर यूकी कागुराज़ा का। और वो अभी पूरी तरह मारियाबेल के काबू में है और सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।